हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट एग्जाम से संबंधित बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहे। साथ ही साथ नीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, चाहे वो काउंसलिंग से संबंधित हो, रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो, या कट ऑफ के बारे में हो, या जो मेडिकल कॉलेज के बारे में हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखें कि लास्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो विनर होगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? ए जियोग्राफी, बी कार्टोग्राफी, सी डेमोग्राफी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है डेमोग्राफी, यानी जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ए जेनर, बी डार्विन, सी लिस्टर, डी पास्चर। इसमें राइट आंसर है वो है डी पास्चर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? पास्चर ने की थी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? ए लिस्टर, बी हार्वे, सी पास्चर, डी जेनर। जी हाँ, तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ए लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? ए कोरेंस, बी वाटसन, सी मुलर, डी मेंडल। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है बी वाटसन। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन। रक्त समूह का आविष्कारक है? ए लैंडस्टीनर, बी लुई पास्चर, सी रॉबर्ट कोच, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर है वो है ए लैंडस्टीनर। रक्त समूह का आविष्कारक लैंडस्टीनर था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, ऑप्शन ए डॉक्टर लुई पास्चर, बी डॉक्टर विलियम हार्वे, डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। इनके द्वारा हृदय का पहला जब प्रतिस्थापन है वो किया गया था। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? ए लकवा, बी ज्वर, सी विसूचिका, डी चेचक। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो होगा चेचक। एडवर्ड जेनर है वो चेचक रोग से जुड़े हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए अरस्तु, बी डार्विन, सी पास्चर, डी मेंडल। इसमें आपका राइट आंसर है वो है बी डार्विन। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए मेमन, बी स्लाइडेन, सी रॉबर्ट हुक, डी मेयर। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है डी मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ए एपिथेलियमी ऊतक, बी संयोजी ऊतक, सी पेशीय ऊतक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो है ए एपिथेलियमी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ए तंत्रिकीय ऊतक, बी एपिथेलियमी ऊतक, सी पेशीय ऊतक, डी संयोजी ऊतक। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है बी एपिथेलियमी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियमी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? ए वसामय ऊतक, बी रोम, सी श्वेत ग्रंथियां, डी संयोजी ऊतक। इसमें आपका आंसर है वो है सही है ऑप्शन ए वसामय ऊतक। तंत्रिका ऊतक की इकाई है? ए न्यूरॉन, बी कोशिकाएं, सी गुच्छिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है वो है न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? ए संयोजी ऊतक, बी पेशीय ऊतक, सी एपिथेलियमी ऊतक, डी तंत्रिका ऊतक। तो इसमें सही आंसर है वो है डी तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है।
ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ए वसामय ऊतक का, बी कंकालीय ऊतक का, सी उपस्थि ऊतक का, डी पेशीय ऊतक का। तो इसमें सही आंसर है वो है ए वसामय ऊतक का। ऊंट का कुबड़ है वो वसामय ऊतक का बना होता है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? ए शर्करा, बी सुक्रोज, सी ग्लूकोज, डी वसा ऊतक। तो निम्न में से जो सही आंसर है वो है डी वसा ऊतक। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक की अधिकता के कारण है वो मोटापा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? ए रक्त, बी अमाशय, सी यकृत, डी मस्तिष्क। इसमें सही आंसर है वो है रक्त। निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? रक्त। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है? ए संयोजी ऊतक में, बी तंत्रिका ऊतक में, सी पेशी ऊतक में, डी रुधिर ऊतक में। तो इसमें सही आंसर है वो है ए संयोजी ऊतक में। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक में। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है? ए पेरिकार्डियम, बी सिरोसा, सी पेरिटोरियम, डी प्लूरा। तो इसमें सही आंसर है वो है डी प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा। दांत का शिखर किसका बना होता है? ए उपास्थि, बी काइटिन, सी एनामिल, डी डेंटिन। तो इसमें सही आंसर है वो है एनामिल, सी। दांत का शिखर किसका बना होता है? एनामिल का। नाभि रज्जु है? ए प्रौढ़ संयोजी ऊतक, बी भ्रूणीय ऊतक, सी रेशेदार ऊतक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ए प्रौढ़ संयोजी ऊतक। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? ए न्यूट्रोफिलिया, बी न्यूप्लेसिया, सी नेफ्रोसिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ए न्यूट्रोफिलिया। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया। आनुवंशिक इकाइयां हैं? ए क्रोमोसोम, बी लाइसोसोम, सी जीन, डी राइबोसोम। आनुवंशिक इकाइयां हैं? जीन है, सही आंसर है वो है जीन आनुवंशिक की इकाई है। तो इसमें सही आंसर आपका होगा सी। जीन अवस्थित होते हैं? ए गुणसूत्रों में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी राइबोसोम में, डी हरित लवकों में। तो जीन है वो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इसमें जीन है आरएनए का एक भाग, डीएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग, यकृत का एक भाग। तो जीन है वो है डीएनए का एक भाग है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल सही है। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है? जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है? ए हेल्डन, बी जोहानसन, सी गाल्टन, डी मेंडल। तो इसमें आपका सही जवाब है वो है बी जोहानसन। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है जोहानसन। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी डीएनए, डी आरएनए। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है सी डीएनए। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। जो डीएनए कोशिका में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ए ल्यूवेनहोक, बी डाल्टन, सी वाटसन व क्रिक, डी साल्क। इसमें आपका सही आंसर है वो है वाटसन व क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? ए रक्त द्वारा, बी गुणसूत्र द्वारा, सी हार्मोन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है गुणसूत्र द्वारा। माता पिता के जो गुण हैं उनकी संतानों में जो ट्रांसफ़र होते हैं वो गुणसूत्रों द्वारा होते हैं। जो माता में पाई जाती है XX और पिता के अंदर XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी 23 इनमें पाए जाते हैं और 23 इनमें पाए जाते हैं। 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं और टोटल होते हैं 46 गुणसूत्र। ठीक है, माता पिता में टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और जो माता में है 23 और पिता में 23। इनके जो एक एक गुणसूत्र हैं, ठीक है,
तो वो लिंग का निर्माण करते हैं। लिंग निर्धारण के लिए कितने गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? 2 टोटल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? ऑप्शन ए आनुवंशिक विभिन्नता, बी वातावरण की विभिन्नता, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती। तो इसका सही आंसर है क्या है? ए, बी, सी या डी। ठीक है। तो जो विनर होगा उसे प्राइज़ भी मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे एक नई क्यूज़ के साथ नई वीडियो में।